प्यारे बच्चों, आज का टॉपिक है संतत रेखीय आवेश के कारण विद्युत बल। आइए इसे हम लोग समझते हैं। संतत रेखीय आवेश के कारण किसी सिंगल चार्ज पर, किसी अकेले आवेश पर किस तरह से विद्युत बल का कैलकुलेशन किया जाएगा, व्यंजक किस तरह से प्राप्त करेंगे, एक्सप्रेशन कैसे हम लोग डिराइव करेंगे, उसके बारे में आज आप जानेंगे। इसके पहले आपको यह बतलाया गया है कि संतत रेखीय आवेश घनत्व क्या होते हैं। अगर आप संतत रेखीय आवेश घनत्व के बारे में आप नहीं जानते हैं तो इस वीडियो को देखने से पहले आप संतत रेखीय आवेश, पृष्ठीय आवेश घनत्व और आयतन आवेश घनत्व, ये तीनों के बारे में आपको जानना चाहिए। इस टॉपिक के लिए हम लोग जो है संतत रेखीय आवेश घनत्व के लिए, ये जो हम लोग का टॉपिक है, इसमें रेखीय आवेश घनत्व के बारे में हर हाल में आपको जानकारी होनी चाहिए। तो आइए हम लोग समझते हैं। यहाँ दो अक्ष हम लोग लेते हैं, एक x और दूसरा y। ये इस तरफ ले लिए x और इस तरफ आप ले लिए y। अब कोई छड़ ले लीजिए, तो हम लोग छड़ ले लिए जिसकी लंबाई l है। ये एक रॉड ले लिए हैं और इसकी लंबाई l और इस पर संतत बहुत सारे आवेश हैं और इसकी लंबाई l है और इस पर जो आवेश है ये आवेश हम लोग क्यों मान लिए, बहुत सारे आवेश है। अब जो है इसे रेखा पर जो है एक अल्पांश लेते हैं, एक छोटा सा अंश लेते हैं और इस अल्पांश को आप मान लीजिए dl। बच्चों, अगर पूरे लेंथ पर लंबाई l है, पूरा लेंथ, और उस पर आवेश q है, अगर उस पर स्मॉल एलिमेंट लेते हैं, एक अल्पांश लेते हैं। अल्पांश का मतलब क्या है? अल्पांश का मतलब है अल्प अंश, यानी कि छोटा सा भाग। जब छोटे से भाग लेंगे, dl लेंगे, तो इस पर जो आवेश होंगे ये आवेश के मान भी कम होंगे और इस छोटे से भाग पर जो आवेश होंगे उस आवेश को आप मान लीजिए dq। ये छोटा सा एक हम लोग का भाग है, इस भाग को आप मान लीजिए पॉइंट हम लोग मान लेते हैं, ये p मान लेते हैं। अब ये जो पॉइंट p है ये ओरिजिन से, उत्पत्ति से आप मान लीजिए किसी दूरी पर है और यह दूरी जो दिखाया गया है r, और जिसका डायरेक्शन O से P की तरफ है, तो ये हम लोग इस तरह से डायरेक्शन दिखा दिए। अब हम लोग यहाँ पर कोई चार्ज लेते हैं और यह चार्ज आप मान लीजिए Q1, और यह जो Q1 चार्ज है ये ओरिजिन से आप मान लीजिए R1 डिस्टेंस पर। अब इस रेखा पर, इस छड़ पर जितने भी आवेश हैं, सभी आवेशों के कारण इस पर बल का मान प्राप्त करना है, बल का व्यंजक प्राप्त करना है। आपको पहले व्यंजक प्राप्त करते हैं। तो ये बल का जो व्यंजक आप प्राप्त करेंगे तो इसके लिए दो आवेश और आवेशों के बीच की दूरी की जरूरत पड़ेगी। ये जो पॉइंट है, आप इस पॉइंट को मान लेते हैं हम लोग D। ये दोनों के बीच का जो दूरी है इसको निकालने के लिए हम लोग ये डायरेक्टेड कर देते हैं। ये दिशा दिखा दी है P से, किधर से किधर लिए हैं, P से B की तरफ हम लोग ले लिए हैं, या आप उसको A भी आप मान सकते हैं। अब यहाँ पर हम लोग जो है इसको ध्यान से आप देखेंगे तो आप पाएंगे यह एक ट्रायंगल है। तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं सदिश के त्रिभुज के नियम से, और नियम किसके लिए कर रहे हैं? योग के लिए, योग के लिए के नियम से। तो देखिए पहले सदिश का जहां पर अंत होता है, अगर दूसरा सदिश वहीं से स्टार्ट होता है तो दूसरे वाले सदिश का अंत बिंदु और पहले वाले सदिश का प्रारंभिक बिंदु दोनों को मिला देते हैं। और ये जो अंत बिंदु है दूसरे वाले सदिश का और पहले वाले सदिश का प्रारंभिक बिंदु, तो यह जो रेखा है यही परिणामी सदिश होगा। किसका किसका? इसका और इसका। तो आप लिख सकते हैं यहाँ पर OP प्लस PB और इक्वल टू बराबर आप लिख सकते हैं OB। और इस तरह से PB बराबर हम लोग लिख सकते हैं OB, ये इस तरफ चला जाएगा और माइनस OB, और OB R1 माने हैं, ये हो जाएगा R1 माइनस R। OP बराबर हम लोग क्या लिए हैं? OP बराबर R।
तो इस तरह से P और B के बीच का हम लोग जो है डिस्टेंस पता कर लिए। सबसे पहले जब संतत रेखीय आवेश होते हैं बच्चों, तो हम लोग अल्प आवेश लेकर और इस पर बल निकालते हैं, यानी कि इस आवेश के कारण, dq आवेश के कारण q1 पर बल। तो आप लिख सकते हैं dq और q1 के बीच बल ना, या इस आवेश के कारण इस पर भी बल लिख सकते हैं। तो कम आवेश होगा तो इस पर बल भी कम लगेगा, आप लिख पाएंगे dF, और यहां लिख पाएंगे 1/4πε0 q1 q2, इट मीन्स q1, और ये हो जाएगा dq, और डिस्टेंस pb ये इतना दिया हुआ है, लिख सकते हैं r1 माइनस r, और इधर लिख सकते हैं होल क्यूब, और ये r1 माइनस r, क्यों लिखे हैं तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो स्क्वायर के फॉर्म में हो जाएगा। आप जानते हैं रेखीय आवेश घनत्व के लिए हम लोग फॉर्मूला लिखते हैं लेमडा इक्वल टू q/l। चूंकि लेंथ कम लिए हैं तो चार्ज भी कम होगा, तो आप यहाँ लिख सकते हैं dq अपॉन dl, और dq इक्वल टू लिख सकते हैं लेमडा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे ये हो जाएगा dq इक्वल टू लेमडा dl। अब ये dq का जो वैल्यू है आप यहाँ पर रखेंगे, तो हम लोग रख देंगे, तो आप पाएंगे df इक्वल टू 1/4πε0 q1, और dq की जगह ये लेमडा dl अपॉन r1 माइनस r, और इसका मैग्नीट्यूड ले लिया हम लोग r3, और यहाँ लिखेंगे r1 माइनस r, इस तरह से। अब कम चार्ज के लिए ये हम लोग q1 पर फोर्स का वैल्यू कैलकुलेट किए हैं, लेकिन संतत रेखीय ये जितने आवेश होंगे इस रेखा पर, इस छड़ पर, सभी आवेश के कारण इस पर बल निकल रहा है, तो आवेश का मान बढ़ेगा, आवेश की संख्या बढ़ेगी, तो इस पर जो लगने वाला बल है वह बल का मान भी बढ़ेगा। अधिक मान के लिए दोनों तरफ हम लोग इंटीग्रेशन करेंगे। तो अब हम लोग लिखते हैं यहाँ पर, अब संपूर्ण रेखीय आवेश, यहां पर संतत लिख देंगे, रेखीय आवेश के कारण q1 पर विद्युत बल या बल, विद्युत बल, तो इंटीग्रेशन करेंगे, इधर लिख देंगे df, और इधर इंटीग्रेशन करेंगे 1/4πε0 q1 लेमडा dl r1 माइनस r का होल क्यूब r1 माइनस r, और ये जो इंटीग्रेशन है लाइन पर किया गया है, तो यहाँ दे देंगे हम लोग l, और इसे हम लोग बोलते हैं रेखीय समाकलन, ये कहलाएगा रेखीय समाकलन। यहाँ जो लिखे हैं इसको हम लोग बोलते हैं रेखीय समाकलन, लाइन इंटीग्रेशन इसको हम लोग बोलते हैं। अब यहाँ पर आप देखिए जो कांस्टेंट होगा वह इंटीग्रेशन से बाहर, और df का इंटीग्रेशन करेंगे तो यह हो जाएगा f, कांस्टेंट को बाहर करेंगे तो q1 का तो वैल्यू बढ़ नहीं रहा है, यह एक बार जो दे दिए वह दे दिए, ये नहीं बढ़ेगा, 1/4πε ये कांस्टेंट होता है, तो इसको इंटीग्रेशन से हम लोग बाहर कर देंगे। तो बाहर करेंगे तो आप लिख पाएंगे q1 अपॉन 4πε0 लीनियर इंटीग्रेशन लेमडा dl अपॉन r1 माइनस r होल क्यूब, और ये हो जाएगा r माइनस r, और इस तरह से संतत रेखीय आवेश के कारण किसी आवेश पर विद्युत बल का व्यंजक प्राप्त हम लोग करते हैं। तो ये हम लोग निकाले संतत रेखीय आवेश के कारण किसी आवेश पर विद्युत बल। उसी तरह से संतत पृष्ठीय आवेश के कारण विद्युत बल की प्राप्ति हम लोग करते हैं। आइए इसे हम लोग संतत पृष्ठीय आवेश के कारण विद्युत बल कैसे निकालेंगे इसके बारे में हम लोग जानते हैं। तो बच्चों अब हम लोग जानते हैं कि संतत पृष्ठीय आवेश के कारण किस तरह से विद्युत बल का व्यंजक प्राप्त करेंगे। यहाँ पर दो अक्ष लेते हैं,
ये x और इस तरफ y लिया जाता है। आप कोई पृष्ठ ले लिए, यहाँ हम लोग कोई पृष्ठ ले लिए इस तरह से, और इस पर चार्ज ले लिए, बहुत सारे चार्ज ले लिए, यहाँ बहुत सारा चार्ज है, और इस पृष्ठ पर एक छोटा सा भाग लेते हैं, एक छोटा सा अल्पांश लेते हैं, छोटा सा अंश लेते हैं, जिसका क्षेत्रफल ds मान लेते हैं। और इस क्षेत्रफल पर जो है, यानी कि ये जो छोटा सा क्षेत्रफल होगा, इस पर आवेश के मान भी कम होंगे। इस आवेश को आप मान लीजिए dq। ये छोटा सा जो भाग है वह ओरिजिन से, उत्पत्ति से मान लीजिए r दूरी पर है, और कोई चार्ज यहाँ पर इस पॉइंट पर आप मान लीजिए ये पॉइंट B है, और इस पॉइंट को P मानते हैं हम लोग। तो ये जो पॉइंट B है, ये पॉइंट B ओरिजिन से r1 दूरी पर है, तो इसको r1 इस तरह से हम लोग दिखा सकते हैं। अब इस q1 पर इस संपूर्ण पृष्ठीय आवेश के कारण विद्युत बल का मान प्राप्त करना है, व्यंजक प्राप्त करना है। इसके लिए आपको इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी प्राप्त करनी होगी। तो ये दूरी को दिखाने के लिए इस तरह से हम लोग दिखा दिए। तो सबसे पहले हम लोग यह दूरी निकालते हैं, क्योंकि दो आवेशों के बीच जब बल प्राप्त करनी होगी तो फॉर्मूला होता है 1/4πε0 q1 q2/r²। तो r आपको पता होना चाहिए, दोनों आवेशों के बीच की दूरी पता होना चाहिए। तो सबसे पहले यह दूरी हम लोग निकालेंगे। आप देखेंगे, यह पाएंगे कि ये जो एक ट्रायंगल है, तो सदिश के योग के त्रिभुज के नियम से हम लोग लिख सकते हैं, सदिश के योग के त्रिभुज के नियम से। तो आप लिख सकते हैं OP प्लस PB इजकल टू OB, और PB बराबर OB माइनस OP, और OB ये हो जाएगा R1 माइनस ये हो जाएगा आपका R। तो ये हम लोग OB निकाले हैं। अब आप इस कम आवेश जो dq आवेश है, इसके कारण इस q1 पर बल निकालते हैं। तो यहां लिख सकते हैं dq और q1 के बीच विद्युत बल, इसके कारण इस पर बल निकाला जा रहा है। तो कम आवेश है तो बल के मान भी कम होंगे, तो आप लिख पाएंगे dF 1/4πε0 q1 q2, तो एक आवेश ये हो जाएगा, दूसरा आवेश ये हो जाएगा dq अपॉन बीच की दूरी, तो ये हो जाएगा r1 माइनस r होल क्यूब, और इस तरफ लिख पाएंगे r1 माइनस r। आप जानते हैं पृष्ठीय आवेश घनत्व के लिए फॉर्मूला होता है सिग्मा इक्वल टू q/a, सरफेस एरिया। तो आप ये दीजिए चाहे एस दीजिए, यहाँ पर हम लोग एरिया भी ds माने हुए हैं और आवेश dq माने हैं, इसलिए सिग्मा इक्वल टू आप लिख सकते हैं dq/ds, और ये dq इक्वल टू हो जाएगा सिग्मा ds। ये dq यहाँ पर मान रखेंगे आप, तो आप रख पाएंगे df इक्वल टू 1/4πε0 q1 सिग्मा ds अपॉन r1 माइनस r होल क्यूब, और ये जगह r1 माइनस r। अभी ये जो बल आप निकाले हैं कम आवेश के लिए निकाले हैं, अब संपूर्ण पृष्ठीय संतत पृष्ठीय आवेश के कारण q1 पर विद्युत बल, तो हम लोग लिख सकते हैं अब संपूर्ण संतत पृष्ठीय आवेश के कारण q1 पर विद्युत बल। तो दोनों तरफ जब आवेश अधिक होंगे तो बल के मान भी ज्यादा होंगे, अधिक होंगे। इसके लिए एक मैथमेटिकल प्रोसेस करते हैं जिसे हम लोग इंटीग्रेशन बोलते हैं। इंटीग्रेशन इस तरफ भी करेंगे और आप इस तरफ भी करेंगे, दोनों तरफ इंटीग्रेशन करेंगे। तो इंटीग्रेशन कर देंगे df, और इधर इंटीग्रेशन करेंगे 1/4πε0
Q1 सिग्मा ds अपॉन R1 माइनस R होल क्यूब, और इस तरफ लिखेंगे R1 माइनस R। ये सरफेस पर इंटीग्रेशन किया जा रहा है तो इसलिए लिख देते हैं हम लोग S, और इसे सरफेस इंटीग्रेशन बोलते हैं। यह जो लिखा हुआ है इसे बोलेंगे हम लोग सरफेस इंटीग्रेशन, यानी कि पृष्ठीय समाकलन, पृष्ठीय समाकलन। जो कांस्टेंट होगा इंटीग्रेशन से बाहर, और df का इंटीग्रेशन ये हो जाएगा f, और इस तरफ लिख पाएंगे Q1 भी बाहर चला जाएगा, ये Q1 4 पाई एप्सिलॉन नॉट सरफेस इंटीग्रेशन सिग्मा ds अपॉन R1 माइनस R का होल क्यूब, और ये हो जाएगा R1 माइनस R, और इस तरह से संपूर्ण संतत पृष्ठीय आवेश के कारण किसी आवेश पर विद्युत बल का व्यंजक आप इस तरह से प्राप्त कर सकते हैं। अब आइए हम लोग दो डिराइवेशन की अभी, संतत रेखीय आवेश के कारण विद्युत बल, दूसरा है पृष्ठीय संतत पृष्ठीय आवेश के कारण विद्युत बल। आइए तीसरे के बारे में हम लोग जानते हैं, और वह है संतत आयतन आवेश के कारण विद्युत बल, किसी आवेश पर कितना बल लगेगा उसका व्यंजक प्राप्त करते हैं। तो संतत आयतन आवेश के कारण विद्युत बल किस तरह से प्राप्त करेंगे, उसके लिए हम लोग यहाँ पर तीन अक्ष लिए हैं, x, y और z। चूंकि आयतन है तो इसमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों होगी, इसलिए बॉडी 3 डायमेंशनल फॉर्म में होना चाहिए, यानी कि लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई उसकी तीनों होना चाहिए। कोई आप बॉडी ले लीजिए, यहाँ पर हम लोग कोई बॉडी ले लिए, ये रेंडमली कोई बॉडी ले लिए हैं, इरेगुलर शेप का है, अनियमित आकार का है, और इस बॉडी के अंदर बहुत सारे चार्ज है। यहाँ पर हम लोग चार्ज दिखा दिए, इस तरह से ये चार्ज दिखा दिए, और यहाँ पर एक छोटा सा भाग ले लेते हैं और इसको 3 डायमेंशनल फॉर्म में दिखा देते हैं, ताकि यह लगे कि बॉडी 3 डायमेंशनल फॉर्म में है। तो ये इस तरह से बॉडी को हम लोग दिखा दिए। ये इसका जो आयतन है v है, और एक छोटा सा अंश लिए हैं जिसको अल्पांश बोलते हैं, इसके आयतन को dv मान लेते हैं हम लोग। अब ये अल्पांश आपका dv है, और इस पूरे का में जो है आयतन v है, तो पूरे में आवेश q मान लेते हैं, और इसमें एक छोटा सा भाग लिए हैं, तो इसके अंदर जो आवेश होंगे ये आवेश के मान भी कम होंगे, और इसे आप dq से दिखा सकते हैं। मान लीजिए कि ये ओरिजिन है और यह एक छोटा सा भाग है, आपको दिखाने के लिए एक बड़ा भाग दिखाया गया है, और इस पॉइंट को हम लोग, ये छोटा सा भाग है, 3 डायमेंशनल फॉर्म में बड़े रूप में दिखा दिए हैं। ये पॉइंट आप मान लीजिए P, और P जो है ये इस ओरिजिन से r डिस्टेंस पर है, और कोई चार्ज आप मान लीजिए Q1, और ये पॉइंट B पर स्थित है, और ये Q1 उत्पत्ति से जो है मान लीजिए R1 डिस्टेंस पर है, ये हो गया आपका R1। अब इस दोनों पॉइंट को हम लोग मिला देते हैं डिस्टेंस पता करने के लिए, क्योंकि जब बल का मान निकालेंगे तो आपको डिस्टेंस दोनों आवेशों के बीच की दूरी प्राप्त होनी चाहिए, इसलिए हम लोग इस तरह से दिखा दिए। अब फिर से हम लोग जो है सदिश के योग के त्रिभुज के नियम से आप देख रहे हैं ट्रायंगल है, तो आप लिख सकते हैं OP प्लस PB बराबर ये हो जाएगा OB, और PB बराबर OB माइनस OP, ये P है। OB R1 और OP R, तो आप इस तरह से P और P के बीच का डिस्टेंस निकाल लेंगे। अब इस dq आवेश के कारण इस Q1 पर बल, कम आवेश के कारण बल, तो आप लिख सकते हैं dq और Q1 के बीच विद्युत बल। आप दूसरे शब्द में भी यह लिख सकते हैं dq आवेश के कारण Q1 पर विद्युत बल, यह भी लिख सकते हैं।
कम आवेश से तो बल के मान भी कम होंगे, तो आप लिख सकते हैं dF 1/4πε0 Q1 dQ R1 माइनस R होल क्यू, ये हो जाएगा R1 माइनस R। अब आप आयतन आवेश घनत्व के लिए रो लिखते हैं, रो इक्वल टू, आवेश कम है, ये वॉल्यूम भी कम है, तो आप लिख सकते हैं dQ अपॉन dV, और dQ इक्वल टू रो, और आप लिख सकते हैं dV। अब ये dQ का वैल्यू यहाँ पर आप रखेंगे तो आप लिख पाएंगे dF इक्वल टू 1/4πε0 Q1 रो dV अपॉन R1 माइनस R होल क्यू, और ये हो जाएगा R1 माइनस R। ये जो बल निकाले हैं आप कम आवेश के लिए। अब संपूर्ण संतत आयतन आवेश के कारण इस Q1 पर बल निकालते हैं, तो हम लिख सकते हैं अब संपूर्ण संतत आयतन आवेश के कारण Q1 पर विद्युत बल। तो हम लोग जब अधिक मान लाना होगा तो मैथमेटिकल प्रोसेस करेंगे, जिसे इंटीग्रेशन बोलते हैं। इंटीग्रेशन इस तरफ भी और इंटीग्रेशन इस तरफ भी, वो आप लिख सकते हैं dF, और इस तरफ 1/4πε0 Q1 रो dV अपॉन R1 माइनस R होल क्यू, और ये होगा R1 माइनस R, और ये वॉल्यूम इंटीग्रेशन कहलाता है। अब लिखेंगे वॉल्यूम इंटीग्रेशन, ये क्या है, वॉल्यूम इंटीग्रेशन, यानी कि आयतन समाकलन जो कांस्टेंट होगा इंटीग्रेशन से बाहर, और dF का इंटीग्रेशन F, तो आप लिख सकते हैं F Q1 अपॉन 4πε0 वॉल्यूम इंटीग्रेशन रो dV अपॉन R1 माइनस R होल क्यू, और ये जगह R1 माइनस R। इस तरह से संतत आयतन आवेश के कारण किसी आवेश पर विद्युत बल प्राप्त करते हैं। इन तीनों के आधार पर, ये हम लोग का बेसिक कॉन्सेप्ट है, इन तीनों के आधार पर डिफरेंट तरह के डिराइवेशन जो है एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आप इन तीनों डिराइवेशन को आप अच्छे से समझ पाएंगे। तो इसी तरह से हम लोग आगे की जो प्रोसेस होते हैं या जो डिफरेंट तरह के प्रॉब्लम होते हैं, इसी को बेस बनाकर हम लोग काम करते हैं। तो ये हुआ संतत आवेश के कारण जो है किसी सिंगल आवेश पर विद्युत बल किस तरह से प्राप्त करेंगे, रेखीय, पृष्ठीय और आयतन तीनों केस में आज के वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने यह जाना।